वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। वास्तु ज्ञान के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को कंपास के माध्यम से आपके अपने मकान का सही दिशा निर्धारण करने का तरीका बतलाऊंगा, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बस धैर्यपूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है। समय थोड़ा तो लगेगा ही, ज्ञान प्राप्त करना है तो थोड़ा समय आपको हमें देना पड़ेगा और वास्तव में आपका वो सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि दिशाओं को कैसे पहचाना जाता है और कैसे सही तरीके से जाना जाता है। एक और वादा है मेरा, यदि आप अपना ऑन स्केल मैप और दक्षिण की दिशा पर जिस तरीके से कंपास से मैं बता रहा हूँ निशान लगा करके मेरे ईमेल आईडी पर भेजिएगा तो मैं आपका वास्तु एनालिसिस करके आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोग को अपना कम से कम गलत जानकारी आपको ना मिले, आपको किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो आशा है आप लोग इस वीडियो के ध्यान से देखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको असली बात बताना शुरू करते हैं। कैसे हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि अपने प्लॉट पर कौन सी दिशा कितना या मात्रा में कहाँ पर है। ये पूरा का पूरा पीला हिस्सा जो है, इसको आप मान लीजिए कि आपका प्लॉट है। अब आप एक कागज़ ले लीजिए। इस कागज़ को आप संभावित दक्षिणी दीवार के पास ऐसे सटा करके रख दीजिए, इस तरीके से। जब आप इसको सटा करके रख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने कंपास को आप इसमें कहीं भी रख दीजिए, थोड़ा दूर पर। आपने यहाँ इसको रख दिया। रखने के बाद इसमें नॉर्थ साउथ का पोजीशन जब ये बता रहा है तो आप एक पेन के माध्यम से नॉर्थ पॉइंट को यहाँ नॉर्थ पॉइंट को इस तरीके से ये जगह और साउथ को यहाँ, ये आपने दो दाग लगा दिया। इसको आपने नॉर्थ लिख दिया और इसको आपने साउथ लिख दिया। एक काम आपको ये कर लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके इस दीवार पर दक्षिणी दीवार पर यहाँ पर रेखा जो है, यहाँ ये कोण यहाँ बनाएगा, यहाँ पर। इसको हम आगे समझाते हैं। तो ये पहला काम आपने क्या किया कि सादा कागज़ लिया, सादा कागज़ को दक्षिणी दीवार के पास सटा के रख दिया, कंपास को रखा, कंपास को रख करके उसका नॉर्थ साउथ पॉइंट पर दाग लगा दिया। और उसके बाद फिर अब आपको पेपर वर्क करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेपर पर मैंने साउथ नॉर्थ का जो दाग लगाया था, उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींच दिया गया, जो कि पेपर के किनारे तक के पोर्शन को काट दिया। अब हम चलते हैं अपने प्लॉट पर। प्लॉट पर जब हम इस किनारे को इस किनारे से और इस किनारे को इस किनारे से मिलाएंगे तो हमको एक केंद्र बिंदु प्राप्त होगा, जो ये है। अब हमने जो दक्षिण की दीवार पर पेपर को रखा था, यहाँ पर हमने पेपर को रखा था। इस पर हमने यहाँ कंपास रखा था, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन हमको मिला था, इसकी लकीर को हमने मिला दिया। अब इस वॉल को इसके पैरेलल, इस वॉल के पैरेलल इसको हम लेकर के आएंगे सेंटर में। सेंटर में जहाँ पर ये बिंदी है, यहाँ पर और इस दीवार के पैरेलल ये दीवार होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद स्केल को हम इस लकीर के ऊपर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से, और ये एक लकीर सीधा इधर की ओर बढ़ा देंगे। इसको हटा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको और बढ़ा देंगे, जहाँ तक ये किनारा को काट दे।
अब ये जिस किनारे तक चला जाए, यहाँ तक चला गया, इसको भी बढ़ा के लाएंगे, कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, एकदम कोना पर नहीं गया, इस किनारे थोड़ा सा आया। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसका दिशा हमको ये मिल गया। अब हमको क्या करना है कि इस बिंदु पर, ये तो हमारा हो गया क्या, नॉर्थ, और ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया साउथ। अब इसके ऊपर हमको क्या करना है कि इस चांदा को रखते हुए, चूँकि 90 डिग्री पर जो ये चलता है, तो ये 90 डिग्री आपका ये आया, ठीक है, ये 90 आया। एक 90 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, एक 45 की ज़रूरत पड़ेगी, 10, 20, 30, 40 और ये 5। एक 45 डिग्री यहाँ मिलेगा और 40 और 5 45 डिग्री यहाँ मिलेगा। 90 डिग्री पर ये जो जा रहा है, ये अब आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जब हम चलेंगे, ये यहाँ से मिला के, ये हम मिला के चले, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसके सीध में मिला लीजिए, इसके सीध में यहाँ चला आएगा। ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब इसके 45 डिग्री का मैंने ये निशान लगाया था और 45 डिग्री पर ये निशान लगाया था। इस 45 डिग्री के निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे, इधर, इससे सीधा लेकर के मिलाएंगे इधर। उसी तरीके से यहाँ पर 45 डिग्री कहाँ था, 40 45 ये डिग्री था। इसको मिलाएंगे यहाँ और इसको मिला देंगे यहाँ। तो ये क्या हो गया भाई, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो ये सेंटर लाइन हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट का सेंटर लाइन हो गया और ये आपका हो गया साउथ वेस्ट का सेंटर लाइन। ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट का सेंटर लाइन, और ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट का सेंटर लाइन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको अब ये चारों सभी दिशाओं का सेंटर लाइन मिल गया। अब सेंटर लाइन तो हमको मिल गया, लेकिन अब रह जाता है कि हमको सब कैसे कैसे बटेगा और कैसे हमको मिलेगा कि जो है हमारा ब्रह्म स्थल कहाँ है। तो ये अगर 45 डिग्री है तो 22.5 डिग्री, इसको यहाँ पर रखिए, 20, 21, 22, 22.5 डिग्री ये हुआ। उसके बाद 90 से चलिए 10, 20, 21, 22, 22.5 ये हुआ। 10, 20, 21, 22, 22.5 यहाँ हुआ और
10, 20, 21, 22, 22.5 यहाँ हुआ। ये 22.5 पर लेकर के यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। ये 22.5 लेते हैं तो कहाँ कट रहा है, और इधर क्यों लेते हैं तो इधर क्यों लेते हैं तो यहाँ कट रहा है। उसके बाद इस साइड में लेते हैं, इसको लेते हैं तो यहाँ कट रहा है। फिर इसको लेते हैं, तो यहाँ कट रहा है। इसको लेते हैं, इसको लिए हुए ही हैं, इसको लेते हैं। सभी को 22.5 डिग्री पे काट देना है, तो आपको ये आधा आधा में बट गया ना 22.5 में काटने पर। ये हो गया। अब इस तरीके से आपको हर एक का, इसमें का नहीं आया, इसका वहाँ कटा हुआ मिला है, इधर का नहीं मिला है, इसको भी खोज लीजिए। 22.5 डिग्री ये भी हो जाएगा, ये आ गया। अब हमको क्या करना है कि एक दूसरे से मिला देना। एक दूसरे से मिलाना का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो रेखा है, नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये जगह और यहाँ का ये जगह, इसको आपस में आपको मिला देना है। उसी तरीके से इसको मिला देना है, इसका जो कटा हुआ पोर्शन है और इसका जो कटा हुआ पोर्शन। उसी तरीके से ये पोर्शन, इसका कटा हुआ पोर्शन और इसका कटा हुआ पोर्शन मिला देना है। और इसका कटा हुआ पोर्शन और इसका कटा हुआ पोर्शन मिला देना है। अब आपको साफ साफ सब दिखाई देना शुरू कर गया होगा कि कौन सी दिशा कहाँ है। यानी कि इस पूरे प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पड़ रहा है। अब साधारण रूप से तो कोई कहेगा कि भैया पूरब इधर की ओर था तो पूरब उत्तर का कोना तो ये कहलाएगा ना, लेकिन पूरब उत्तर का कोना ये नहीं कहलाएगा। ये है पूरब उत्तर का कोना, ये पश्चिम दक्षिण पूरब दक्षिण ये है आग्नेय क्षेत्र, दक्षिण इतना दूर है। साउथ वेस्ट, साउथ ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया। ये जो लाल निशान ये कट रहा है ये साउथ वेस्ट हो गया, ये जो है वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा ये ब्रह्मस्थल हो गया। इस तरह से हम पाए कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ईशान हो गया, ईशान हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आग्नेय हो गया, ये आग्नेय हो गया, ये वायव्य कहलाएगा, ये पश्चिम कहलाएगा, ये नैऋत्य कहलाएगा, ये दक्षिण कहलाएगा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, ब्रह्मस्थल। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लॉट को सही तरीके से जब गणना करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि किस दिशा में उसका कौन सा जगह बढ़िया से है। ये हुआ पूरे प्लॉट का विश्लेषण। अब इसमें ऐसा करना होता है कि ये नैऋत्य को पूरा पकड़ के मकान बने, दक्षिण में अगर जगह छूटा हुआ है तो कम छूटे, तो इधर ज़्यादा छूटे, उत्तर की ओर ज़्यादा छूटे, पूरब में ज़्यादा छूटे, पश्चिम में कम छूटे, ईशान में ज़्यादा छूटे, नैऋत्य में कम छूटे। इन सब बातों के बारे में हम आगे की वीडियो में आपको बताते चलेंगे। फिलहाल आप इस तरीके से समझिए, और हम आपको बताएंगे कि एक मकान मेरे पास आया था तो उसको हमने किस तरीके से जांच किया था, वो अगले वाले में दिखाएंगे कि वो क्या दिक्कत था।